बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, मैं आपका टीचर काशिफ रज़ा। आज के इस लेक्चर में हम सेकंड ईयर केमिस्ट्री में 10th चैप्टर का बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक SN2 SN1 मैकेनिज़्म पढ़ने जा रहे हैं। इसका कंप्लीट मैकेनिज़्म और कौन कौन से अल्काइल हैलाइड कौन सी टाइप जो है वो रिएक्शंस की देंगे उसके बारे में हम पढ़ेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इसके लिए मैं एक यहाँ पे एग्ज़ाम्पल देता हूँ कि फ़र्ज़ किया आपके पास है जी मिथाइल ब्रोमाइड। इसका मैं OH के साथ रिएक्शन करवाता हूँ। आपके पास प्रोडक्ट में बनेगा CH3OH और प्लस Br नेगेटिव। अब इस रिएक्शन में हुआ क्या है कि इस OH ने ब्रोमो को रिप्लेस कर दिया। ठीक है, जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है उसने ब्रोमाइड ग्रुप को जो है वो क्या कर दिया, ब्रोमो ग्रुप को रिमूव कर दिया, यानी कि उसकी जगह पे खुद आ गया, उसको रिप्लेस कर दिया। तो ऐसे रिएक्शंस कहलाते हैं सब्स्टिट्यूशनल रिएक्शंस। और अगर सब्स्टिट्यूट करने वाला कोई न्यूक्लियोफाइल हो तो ऐसी सब्स्टिट्यूशन को हम कहते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। तो इस तरह का जो रिएक्शन होगा, दैट रिएक्शन इज सेड टू बी अ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इसी को हम जो है वो बेस बना के हम इसकी SN2 मैकेनिज़्म को पढ़ने जा रहे हैं। आपके पास ये मिथाइल ब्रोमाइड है, Br ये पार्शियल नेगेटिव और ये पार्शियल पॉजिटिव, यहाँ पे हाइड्रोजन लगे हुए हैं। इस कार्बन के ऊपर जो पॉजिटिव चार्ज आया है ये आया है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की वजह से बिटवीन कार्बन एंड ब्रोमाइड। अब जिस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो, दैट कार्बन इज सेड टू बी अ इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर in the methyl bromide compound. Carbon having a positive charge is said to be a electrophilic center, and electrophilic center provide a facility to interact with the nucleophile। कि कोई भी न्यूक्लियोफाइल जो है इस इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर के ऊपर अटैक जो है वो कर सकता है। तो फ़र्ज़ किया हमारा जो न्यूक्लियोफाइल है वो है OH नेगेटिव आयन। अब ये क्या करेगा, इसके साथ इंटरेक्शन कायम शुरू कर देगा। हम इसको बोलते हैं अटैक करना। यानी कि जब होगा कि न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा इस इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर के ऊपर, तो इसका मतलब होगा कि OH ने इसके साथ एसोसिएशन कायम करना शुरू कर दी। ये OH जो है इस कार्बन के साथ बॉन्ड बनाना शुरू कर देगा। जितना बॉन्ड बनेगा इस कार्बन का और OH का, कार्बन और ब्रोमाइड के दरमियान वो बॉन्ड वीक होना शुरू हो जाएगा। इसको हम ज़रा ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे कि OH जो है इसका बॉन्ड कार्बन के साथ बनना शुरू हो जाएगा और ब्रोमो का बॉन्ड जो है वो वीक होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, OH का बॉन्ड बनना शुरू हो गया और उसके बाद Br ब्रोमो का बॉन्ड जो है वो वीक होना शुरू हो जाएगा। अब अगर हम हाइड्रोजन को, आप इसको अगर गौर से देखें तो यहाँ पे इस कंपाउंड का स्ट्रक्चर क्या था, टेट्राहेड्रल था, टेट्राहेड्रल। अच्छा, अब ये जब ये बॉन्ड बनाना शुरू करेगा ना OH इस कार्बन के साथ, तो ये वाले जो हाइड्रोजन के एटम्स हैं ये इन दी सेम प्लेन आना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, ये आ जाएंगे किसमें, इन दी सेम प्लेनर, यानी कि प्लेनर स्ट्रक्चर बन जाएगा इसका। प्लेनर, प्लेनर से मुराद क्या है
कि पहले हाइड्रोजन जो है वो डिफरेंट प्लेन्स में थे, लेकिन जैसे ही जो आपका अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल है वो कार्बन के साथ बॉन्ड बनाना शुरू करेगा, ये सारे हाइड्रोजन जो है इन दी सेम प्लेन आना शुरू हो जाएंगे, एक ही प्लेन में आना शुरू हो जाएंगे। और टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर में जो हाइब्रिडाइजेशन होती है वो होती है sp3, और यहाँ पे इसकी हाइब्रिडाइजेशन चेंज हो जाएगी sp3 से टुवर्ड्स दी sp2। क्लियर होगी बात? तो अब ये वाली जो स्टेट है, अच्छा इसका बॉन्ड अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल का बॉन्ड बनना शुरू हो जाएगा और लीविंग ग्रुप का बॉन्ड जो है वो ब्रेक होना शुरू हो जाएगा। एक स्टेज ऐसी आएगी कि जितनी बॉन्ड एक्सटेंट न्यूक्लियोफाइल की होगी, अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल की होगी, उतनी ही बॉन्ड एक्सटेंट जो है वो लीविंग ग्रुप की होगी। दैट स्टेट इज सेड टू बी अ ट्रांजिशन स्टेट। ट्रांजिशन स्टेट। तो ट्रांजिशन स्टेट जो है इट इज़ हाईली अनस्टेबल स्टेट, या आपके पास हो जाएगी क्या, अनस्टेबल स्टेट। अनस्टेबल क्यों है इसको अभी मैं आपको बताता हूँ कि देखिए हमने पढ़ा हुआ है कि जब भी कोई केमिकल बॉन्ड बनता है तो पोटेंशियल एनर्जी जो है वो कम होना शुरू हो जाती है। केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन के नतीजे में जो पोटेंशियल एनर्जी है वो क्या होती है, वो कम होना शुरू हो जाती है। फ़र्ज़ किया कि हमारे इस रिएक्टेंट की पोटेंशियल एनर्जी इतनी थी, ठीक है। जब ये अटैकिंग ग्रुप इसके ऊपर अटैक करेगा, बॉन्ड इसका बनना शुरू हो जाएगा, पुराना बॉन्ड ब्रेक होना शुरू हो जाएगा, तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ना शुरू हो जाएगा, ठीक है। एट दी ट्रांजिशन स्टेट जो पोटेंशियल एनर्जी है वो मैक्सिमम हो जाएगी। अच्छा, नेक्स्ट स्टेट में क्या होगा कि ये वाला ग्रुप जो है वो लीव कर जाएगा और इसका बॉन्ड जो है इसके साथ परफेक्ट बन जाएगा। आपके पास कंपाउंड बना OH और उसके बाद CH3, ठीक है। अब ये अगेन आ गया किसके अंदर, अब ये आ गया है sp3 हाइब्रिडाइजेशन में आ गया और स्ट्रक्चर दोबारा क्या बन जाएगा, टेट्राहेड्रल बन जाएगा। अच्छा, तो ट्रांजिशन स्टेट में पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होगी, लेकिन जो ही ये बॉन्ड लीव करेगा और इसका बॉन्ड बनना शुरू होगा, पोटेंशियल एनर्जी जो है वो दोबारा कम होना शुरू हो जाएगी, ठीक है। तो इसलिए ट्रांजिशन स्टेट में पोटेंशियल एनर्जी हाई होने की वजह से दिस स्टेट इज़ अनस्टेबल स्टेट। इसको हम सेपरेट नहीं कर सकते मिक्सचर में से, इस स्टेट को हम जो है वो अलग नहीं कर सकते। ये वाला कम्प्लेक्स बनाना ये पॉसिबल नहीं है कि ये हमारा इधर ही स्टेबल रहे। क्यों? क्योंकि इस कंडीशन के ऊपर जो पोटेंशियल एनर्जी है वो मैक्सिमम होती है। जब किसी भी कम्प्लेक्स की पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम हो वो हाईली अनस्टेबल होता है। जितनी पोटेंशियल एनर्जी लो होगी वो कम्प्लेक्स उतना ही स्टेबल जो है वो हो जाएगा, ठीक हो गया। अच्छा, अब इसमें देखें कि हमने देखा कि अटैकिंग ग्रुप ने अटैक किया, लीविंग ग्रुप ने बॉन्ड लीव कर दिया, ट्रांजिशन स्टेट आ गई और उसके बाद ये बॉन्ड बन गया। अब इसमें आप देखें कि पहले तो अटैकिंग ग्रुप जो है उसने अटैक कहाँ से किया, जस्ट अपोजिट टू दी डायरेक्शन ऑफ दी लीविंग ग्रुप। कि सवाल ये है कि जो अटैकिंग ग्रुप है, अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल है, वो लीविंग ग्रुप की अपोजिट डायरेक्शन से अटैक क्यों करता है। उसकी वजह ये है कि इस साइड पे इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड जो है वो ज़्यादा है। टू अवॉइड दी नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन रिपल्शन, अटैकिंग ग्रुप अटैक ऑन इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर जस्ट अपोजिट टू दी डायरेक्शन ऑफ दी लीविंग ग्रुप। कि लीविंग ग्रुप की डायरेक्शन के बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन से जो है वो अटैक करेगा, क्योंकि यहाँ पे नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन रिपल्शन उसको न्यूक्लियोफाइल को ज़्यादा एक्सपीरियंस करना पड़ेगी, ठीक है। अब अटैकिंग ग्रुप का अटैक करना, लीविंग ग्रुप का ब्रेक करना, हाइब्रिडाइजेशन स्टेट का चेंज होना, कन्फिगरेशन ऑफ हाइड्रोजन एटम्स का इन्वर्ट होना, ऑल हैपन्स एट दी सेम टाइम विद इन दी सेम रिएक्शन। एक ही रिएक्शन में सारा कुछ जो है वो हो रहा होता है। हाइब्रिडाइजेशन भी स्टेट भी चेंज हो रही होती है, कन्फिगरेशन भी चेंज हो रही होती है, पुराना बॉन्ड ब्रेक हो रहा होता है, नया बॉन्ड जो है वो बन रहा होता है।
एवरीथिंग हैपन्स इन द सिंगल स्टेप। तो हम इसके अगर रेट डिटरमाइनिंग स्टेप की बात करें, क्योंकि इसके अंदर जो है वो है ही एक स्टेप, तो हम क्या कहेंगे कि यही स्टेप इसका क्या होगा, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप जो है वो होगा। हमने पढ़ा हुआ है कि रेट डिटरमाइनिंग स्टेप क्या होता है, द स्लो वन स्टेप ऑफ एनी केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। अब चूंकि इस रिएक्शन में स्टेप ही एक इन्वॉल्व हो रहा है, तो लिहाजा यही स्टेप इसका क्या होगा, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप जो है वो इसका हो जाएगा। ठीक है, तो इसका अगर हम रेट ऑफ रिएक्शन की बात करें, वो डिपेंड करेगी किसके ऊपर, कंसंट्रेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड विच इज़ मिथाइल ब्रोमाइड एंड न्यूक्लियोफाइल विच इज़ OH नेगेटिव। अब इस रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में कितने मॉलिक्यूल जो हैं वो इन्वॉल्व हो रहे हैं, 2 हो रहे हैं, एक अल्काइल हैलाइड और एक आपका न्यूक्लियोफाइल। तो इसकी मॉलिक्यूलरिटी जो है वो हो जाएगी 2, मॉलिक्यूलरिटी इज 2। व्हाट इज मीन्ड बाय मॉलिक्यूलरिटी, द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स टेकिंग पार्ट इन रेट डिटरमाइनिंग स्टेप इज सेड टू बी अ मॉलिक्यूलरिटी ऑफ दैट रिएक्शन, स्पेसिफिक रिएक्शन। तो इस रिएक्शन की जो मॉलिक्यूलरिटी है वो 2 है, क्योंकि इसमें 2 मॉलिक्यूल्स इन्वॉल्व हो रहे हैं सिंगल स्टेप में, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में। अब ये है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को हम कहते हैं SN। S स्टैंड्स फॉर सब्स्टिट्यूशन एंड N फॉर न्यूक्लियोफिलिक। तो इट इज़ द न्यूक्लियोफिलिक substitution reactions because the molecularity of that reaction is 2, that's why it is said to be a SN2 mechanism, SN2 reaction। इसको हम SN2 रिएक्शन कहेंगे। क्यों कहेंगे इसको SN2 रिएक्शन, क्योंकि इसकी मॉलिक्यूलरिटी 2 है, इस रिएक्शन में 2 मॉलिक्यूल्स इन्वॉल्व हो रहे हैं, एक आपके पास न्यूक्लियोफाइल इन्वॉल्व हो रहा है और एक आपके पास सबस्ट्रेट जो है वो इन्वॉल्व हो रहा है। सबस्ट्रेट क्या होता है, अ मॉलिक्यूल एट विच बॉन्ड ब्रेकिंग एंड बॉन्ड मेकिंग टेक्स प्लेस इज कॉल्ड सबस्ट्रेट। अब इससे अगर रिएक्शन को हम इसकी गौर करें, तो इसमें जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो डिपेंड करता है कंसंट्रेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड एंड न्यूक्लियोफाइल। कि अगर हम कंसंट्रेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड को डबल कर देते हैं तो हमारा रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। अगर हम न्यूक्लियोफाइल की कंसंट्रेशन को बढ़ाते हैं तो हमारा रेट ऑफ रिएक्शन भी बढ़ेगा। अगर हम दोनों की कंसंट्रेशन बढ़ाते हैं तो हमारा रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, वो बढ़ना शुरू हो जाएगा। क्लियर होगी बात कि रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड कर रहा है किसके ऊपर, कंसंट्रेशन ऑफ द अल्काइल हैलाइड एंड कंसंट्रेशन ऑफ द न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, कि न्यूक्लियोफाइल और अल्काइल हैलाइड की कंसंट्रेशन के बढ़ाने से हमारा रिएक्शन जो है वो क्या होगा, उसका रेट जो है वो ज़्यादा हो जाएगा, उसकी स्पीड। रेट ऑफ रिएक्शन से मुराद क्या होता है, स्पीड ऑफ अ रिएक्शन। तो ये SN2 मैकेनिज़्म हो गया। अच्छा, SN1 मैकेनिज़्म जो होता है, SN1 मैकेनिज़्म में हम लेते हैं टर्शरी अल्काइल हैलाइड। ठीक है जी। अब हमारा नेक्स्ट जो है वो रिएक्शन हो गया SN1 रिएक्शन। SN1 रिएक्शन में हम लेते हैं टर्शरी अल्काइल हैलाइड। ये होगा टर्शरी अल्काइल हैलाइड। इसके अगर हम चाहें OH नेगेटिव का अटैक करवाना तो वो नहीं होगा। उसकी वजह क्या है कि इस कार्बन के ऊपर मौजूद हैं बल्की ग्रुप्स। तो बल्की ग्रुप्स की मौजूदगी की वजह से नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन रिपल्शन जो है वो ज़्यादा होगी। नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन रिपल्शन की वजह से इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल इस कार्बन को अप्रोच ही नहीं कर पाएगा। तो हम क्या करते हैं कि पहले हम कोई पोलर सॉल्वेंट जो है वो लेते हैं, जैसा कि मिथाइल अल्कोहल हो गया आपके पास। पोलर सॉल्वेंट लेके इसको कर लेते हैं आयोनाइज।
ब्रोमाइड अलहदा हो गया। ठीक है, यहाँ पे क्या हो गया, इसकी आयोनाइजेशन हो गई। हमने एक पोलर सॉल्वेंट लिया तो पहले उस टर्शरी अल्काइल हैलाइड को हम पोलर सॉल्वेंट में डाल के उसकी आयोनाइजेशन जो है वो कर लेंगे। ठीक है, आपके पास बनेगा क्या, कार्बोकेटाइन बनेगा। ये आपके पास बन गया जी क्या, कार्बोकेटाइन। कार्बोकेटाइन क्या होता है कि अगर हाइड्रोकार्बन्स में किसी भी कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज मौजूद हो तो वो पॉजिटिव आयन कहलाता है क्या, कार्बोकेटाइन। तो कार्बोकेटाइन फॉर्मेशन हो गई जब हम टर्शरी अल्काइल हैलाइड को पोलर सॉल्वेंट में डालेंगे। उसके बाद आपके पास ये जो बना है कार्बोकेटाइन, ये प्लेनर है। ठीक है, इन दी प्लेन है। अब आपका जो न्यूक्लियोफाइल है वो किसी भी डायरेक्शन से अटैक कर सकता, इधर से भी कर सकता है और इधर से भी कर सकता है, क्योंकि इन दी प्लेन है। जब इधर से अटैक करेगा तो आपके पास क्या बनेगा, OH CH3 और यहाँ पे CI3 और यहाँ पे CI3। और जब इधर से अटैक करेगा तो आपके पास क्या बनेगा, OH और CI3, यहाँ पे आ गया CI3। ठीक है, 50% आपके पास हो जाएगी क्या, रिटेंशन, और 50% आपके पास क्या हो जाएगी, इन्वर्जन। रिटेंशन से मुराद ये है कि जैसा मॉलिक्यूल पहले था वैसा ही बन जाएगा। ठीक है, इसको हाँ ये हो जाएगा, ये हो जाएगी रिटेंशन और ये हो जाएगी इन्वर्जन। रिटेंशन से मुराद है कि जैसा मॉलिक्यूल पहले था वैसा ही प्रोडक्ट में जो है वो आपके पास बन जाए सेम स्ट्रक्चर के साथ, तो वो होती है रिटेंशन। और इन्वर्जन जो है वो ये होगी कि जैसा स्ट्रक्चर उसका पहले था उसका उलट हो जाए। ठीक है, तो 50% जो है प्रोडक्ट रिटेंशन में बनता होता है और 50% जो है वो इन्वर्जन में जो है वो बनता होता है। अब इसके अंदर दो स्टेप इन्वॉल्व हो रहे हैं। पहला स्टेप है आयोनाइजेशन का और दूसरा स्टेप है इसका बॉन्ड फॉर्मेशन का। जो पहला स्टेप है वो स्लो है और दूसरा जो है वो फास्ट है, क्योंकि दूसरे स्टेप में आयनिक रिएक्शन हो रहा है। आयनिक रिएक्शन जो है वो फास्ट हुआ करते हैं एज़ कम्पेयर टू दी आयोनाइजेशन प्रोसेस, क्योंकि आयोनाइजेशन में बॉन्ड ने ब्रेक होना है, इसलिए ये स्लो स्टेप होगा। और स्लो वन जो स्टेप होता है वही रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है। ठीक है, अच्छा, अब इसकी जो होगा रेट होगा रिएक्शन का, वो होगा जी, डिपेंड करेगा इस पहले स्टेप पे, CI3 थ्राइस एंड Br। अब उसमें चूँकि यही स्लो वन स्टेप है और स्लो वन स्टेप ही रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है, इसके अंदर एक ही मॉलिक्यूल हिस्सा ले रहा है तो इसकी मॉलिक्यूलरिटी क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। है ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, तो इसलिए हम इसे क्या कहेंगे, SN1 मैकेनिज़्म कहेंगे। SN1 रिएक्शन जो है वो कहेंगे, क्योंकि इसके रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में एक ही मॉलिक्यूल जो है वो इन्वॉल्व हो रहा है। क्लियर होगी बात। अब ये वाला जो रिएक्शन है इसके अगर रेट में देखें तो न्यूक्लियोफाइल नहीं है। इसका मतलब है कि न्यूक्लियोफाइल की कंसंट्रेशन को हम कम करें, ज़्यादा करें, तो रेट ऑफ रिएक्शन के ऊपर कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता। इस रिएक्शन के रेट जो है वो डिपेंड करता है ओनली दी कंसंट्रेशन ऑफ दी टर्शरी अल्काइल हैलाइड। तो ये हमने पढ़ा SN1 और SN2 मैकेनिज़्म। नेक्स्ट जो है हम अगले टॉपिक के साथ दोबारा हाज़िर होंगे। उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।